फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है अदानी विल्मर के ऊपर में। हमारे स्टॉक से फैमिली की तरफ से एक कमेंट आया था और रिक्वेस्ट आया था कि इस शेयर के ऊपर में एक वीडियो बनाया जाए। हालांकि मेरा नज़र इस स्टॉक के ऊपर में नहीं था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट के ऊपर में मैंने इसके ऊपर में कुछ जाँच की है, कुछ चेक किया है, जिसके अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है, यानी कि समथिंग 800 के ऊपर के लेवल से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है और यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी हमें अच्छा मूव मिल सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप भी कंप्लीट देख लीजिएगा। जिनको जरूरत है वो तो देखेंगे ही, अगर आपके दिमाग में भी ये स्टॉक नहीं है तो इसे मेरे हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में ये अच्छा टारगेट दिखा सकता है। और अब इसके अंदर में मुझे एक रिवर्सल दिख रहा है, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं अदानी विल्मर के ऊपर में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डे में ये 0.58% की गिरावट में था। ये नहीं, अगर हम इसे 5 दिन में देखते हैं तो लगभग 1.24% की गिरावट हो चुकी है। एक महीने में 0.56% का गिरावट है और 6 महीने में लगभग 9% गिर गया है और एक साल में 35.39% गिर चुका है। और इसी को अगर हम 5 साल में देखते हैं तो 3.62% की गिरावट है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो स्टॉक ने 800 रुपये के लेवल को भी क्रॉस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से फाइनली अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो एक रिवर्सल आ रहा है। यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड मार्क करें तो ये ट्रेंड यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है इसे हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, यानी कि फंडामेंटली इसे चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो ग्रोथ है उसको चेक कर लेते हैं, कंपनी ने कुछ अपडेट दिया है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चलेंगे, उसके बाद डिटेल में समझ में आएगा कि हमें करना क्या चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक सही का हमेशा से खूबी रहा है कि आपको कारण के साथ बताता है कि इसमें क्या करना चाहिए। बाकी मैंने भी कई सारे चैनल्स देखे हैं, न्यूज़ को कॉपी करते हैं और न्यूज़ आपको वीडियो में बताते हैं और उसके बाद ये टारगेट हो सकता है, वो टारगेट हो सकता है, लेकिन क्यों हो सकता है वो बहुत कम लोग बताते हैं। हालांकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कारण के साथ होना चाहिए कि टारगेट क्यों हो सकता है और गिरावट आएगी तो क्यों आ सकती है, वो हमारा स्टॉक से फैमिली आपको बता देता है। सो आपकी मर्जी है, आप जिसका भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ से देखिए वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए होना चाहिए। रोज आप सीखेंगे तो 30 दिन में 30 चीज़ें आप सीख जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए हैं स्कैनर के ऊपर में और यहाँ से आप कंपनी का नाम देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। इटिबल ऑयल और फूड्स सेक्टर में काम करती है, यानी कि फाइनली एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, यानी कि फूड प्रोवाइड करती है। तो कहने का मतलब साफ है कि खाना पीना कोई छोड़ नहीं सकता है, इसीलिए इसका फ्यूचर अच्छा है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम देखें तो बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर में लिस्टेड है। कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा खासा है, 47,776 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर करेंट प्राइस देखेंगे तो 368 का चल रहा है, जो स्टॉक 800 को भी छू के आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। बावन बिकाई 578 रुपये का है और 286 रुपया इसका बावन बिकलो है। बुक वैल्यू 61.3 का है, यानी कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर चल रहा है। स्टॉक का भी 261 का है, थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका आरओसी आरओई देखेंगे तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आरओसी 15.0% का है और आरओई 7.41% का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, जितनी अच्छी प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है उतना ही अच्छा शेयर हम मानते हैं। तो 87.9% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, यानी कि समथिंग 88% इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -73.4 का चल रहा है। कंपनी के पास डेट 3,834 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी 7,832 करोड़ है, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखते हैं तो 0.48 का आता है, यानी कि थोड़ा सा डेट तो ज़्यादा है, लेकिन कंपनी के पास पैसा भी बहुत है। कंपनी का सेल्स अगर हम देखें तो 54,506 करोड़ का है, यानी कि कंपनी का सेल्स भी ठीक ठाक रहा है, बस प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आ रही है। प्लस शेयर देखेंगे तो एक भी नहीं है, यानी कि कंपनी के पास प्लस शेयर भी नहीं है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, कंपनी का सेक्टर भी ज़बरदस्त है, फूड सेक्टर की कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है। इसके बाद इसका फंडामेंटल भी ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि स्टॉक के अंदर में गिरावट आई है, तो अब हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या हम यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिल सकता है। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आपका बहुत काम करेगा। बेल आइकन का मतलब कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन दे देगा और आप बिल्कुल सही समय पर वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में सही समय और सही लेवल बहुत ज़रूरी है। चलते हुए बाजार में आप घुसेंगे तो कहाँ से गिरेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सही लेवल पे अगर आप बाय करते हैं तो आपको अच्छा मूव मिल सकता है, ये इसका लेवल बताता है। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। फ्रेंड्स, उससे पहले हम एक अपडेट आई थी, कंपनी ने जारी किया था, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 5 जनवरी 2024 को कंपनी ने ये अपडेट जारी किया था और इस अपडेट के अंदर में कंपनी ने कुछ क्वार्टरली अपडेट दिए थे। तो चलिए हम सीधे नीचे चलते हैं, जहां काम की बात है उसको देख लेते हैं, जिससे हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है देखना, यहाँ पर सेल्स परफॉर्मेंस बाई बिजनेस सेगमेंट देखने को मिलेगा। इसमें आप एटी लेवल ऑयल देख सकते हैं, जो कि वॉल्यूम फ्लैट दिखाई दे रहा है। फूड्स एंड एफएमसीजी देख सकते हैं 18% की ग्रोथ है। इंडस्ट्री में देख सकते हैं 15% की ग्रोथ है। यानी कि टोटल अगर हम यहाँ पर देखें, इस कॉलम में आपको 9 मंथ का ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन हम टोटल की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एडिबल ऑयल है, उसमें 61% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। टोटल वॉल्यूम 75% का है। और यहीं पर अगर हम फूड एंड एफएमसीजी देखते हैं तो 17% का ग्रोथ है, 10% का ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रहा है। और इंडस्ट्री में देखते हैं तो 22% का ग्रोथ है और 15% का ग्रोथ यहाँ दिखाई दे रहा है। टोटल आप 100% यहाँ देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो फ्लैट आ सकता है। बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं। तो चलते हैं आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर, वहाँ से समझ लेते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब स्टॉक ओपन हुआ था उसके बाद यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था तो बहुत बड़ी रैली दिखाई थी। उसके बाद यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से भी सपोर्ट लिया है। एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी हुआ था जो यहाँ से वापसी ले गया, और यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन भी मार्क किया है, जिसे हम आराम से समझते हैं। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो गिरावट चल रही थी, यहाँ पर एक ट्रेंड हमने मार्क किया है, और जब तक इस लेवल को ये पार नहीं कर जाता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर अप ट्रेंड हो गया है, क्योंकि डाउन ट्रेंड अभी भी जारी है। लेकिन अगर हम इसका RSI देखते हैं तो 50 के आसपास चल रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट में है, वॉल्यूम में थोड़ा सा गिरावट जरूर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने मूविंग एवरेज को देखते हैं तो मूविंग एवरेज अभी भी डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि 44 डेज मूविंग एवरेज के नीचे में 20 डेज मूविंग एवरेज चल रहा है। यहाँ से गिरावट हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका सपोर्ट है, इस सपोर्ट से स्टॉक वापसी हो सकता है। तो वापसी होने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी यहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आज अगर इस लेवल को, यानी कि 385 रुपये 15 पैसे को ये पार कर जाता है तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि इसमें अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो कि 453 रुपये 70 पैसे का है। यहाँ से अगर ये क्रॉस करके बाहर निकल जाता है तो हम अप ट्रेंड मान सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है और वो भी अदानी ग्रुप की कंपनी है, तो इसमें हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। चलिए वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है। अब हम आ गए हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, यानी कि शॉर्ट टर्म में आ गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले अगर हम देखें तो 53.25 का इसका RSI चल रहा है, जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन यहीं से अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम में गिरावट नजर आ रही है। वॉल्यूम कभी भी बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। तीसरे इंडिकेटर्स को देखते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर है जो फुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी यहाँ से शुरू हो गई थी और यहाँ के बाद आप देखेंगे थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई, लेकिन उसके बाद फिर से रैली आई हुई है और फिर अभी छोटी मोटी गिरावट हो रही है। लेकिन ये जो लाइन है 20 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक बाहर निकल सकता है। ये इसके लिए 385 रुपये 15 पैसे का जो लेवल है, इसके लिए थोड़ा सा रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 दिन होंगे, इसको आप अपने नज़र में रख सकते हैं। 3-4 दिन में अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो आप इसमें सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हम एक और ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं अप ट्रेंड के लिए, तो ये इसका ट्रेंड लाइन होगा, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देखेंगे तो यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके वापसी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आपको बतानी थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आया हो तो पक्का लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।